अयोध्यादेश में प्रभु राम के भव्य मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं और आज के दिन याद हो रही है उन कार सेवकों की जिनके बलिदान की वजह से ये दिन आज संभव हुआ है। सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी का माना जाता है तो वो थे राम कोठारी और शरद कोठारी, जिन्होंने मात्र 22 और 20 वर्ष की उम्र में अपने प्राण इस राम मंदिर के लिए न्यौछावर किए। आज हमारे साथ उनकी छोटी बहन पूर्णिमा जी मौजूद हैं जो हमसे बात करेंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद द प्रिंट से बातचीत करने के लिए। एक विचित्र आभास हो रहा होगा आपको। क्या सोचा था ये दिन आएगा कभी, पहले बताइए जी। जय श्री राम। सोचा तो जरूर था और मन में पूरा विश्वास भी था, आस्था भी थी कि ये दिन आएगा, पर मेरे जीते जी आएगा और इतनी जल्दी आएगा ये शायद जैसे प्रभु की इच्छा हो रही है, प्रभु की कृपा हो रही है, तब आज ये दिन देख पा रही हूँ। और ये कैसे बहुत छोटी उम्र में आपके भाई, दोनों भाई आपसे दोनों बड़े थे, वो निकल गए कार सेवा के लिए और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद उस समय नहीं सोच सकता था कोई कि वो जो होगा। लेकिन क्या जब घर से निकले थे क्या प्रेरणा लेकर गए थे? क्या शुरुआत से ही राम मंदिर के प्रति, प्रभु राम के प्रति उसके मन में एक भाव था, एक श्रद्धा थी और चाहते थे कि प्रभु राम का कुछ? मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं बचपन से एक प्रेरणा उनमें रही है, क्योंकि मेरा घर जो है, मेरे दादाजी और मेरे माता पिता सब बहुत धार्मिक धर्म से है। उस पर काफ़ी कम उम्र में संघ की शाखाओं में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना, धार्मिक अगर मैं बोलूँ अनुराग जो है वो घर से मिला और राष्ट्र देश की जो अनुराग था वो संघ से मिला है। तो दोनों का जो मिलजुल के मैं कहूँ कि ये जो आप कार सेवक के रूप में उन्हें देख पाएंगे, उसके कहीं ना कहीं बीच में संघ और घर के वो माहौल थे, संस्कार थे। शाखा जाते जाते जब वो आगे बढ़े और वो नियमित शाखा में जाता था, पक्की जिसको बोलो निष्ठावान कार नियमित शाखा में जाना और शाखा की किसी भी उत्सव में या किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा होना। वो ऐसा नहीं था कि अच्छा किसी और को भी कार्य मिला तो ठीक है वो करे, हमें नहीं मिला है हम नहीं करेंगे। वो हर एक के साथ में उसके साथ ही कार्य में लग जाना, इस तरीके से ये कार्य सिर्फ तुम्हारा नहीं है हमारा है, इस तरीके से कार्य करते थे। दोनों इस बात पर भी यकीन रखते थे कि अगर किसी कार्य को करना है तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ। घर में वो शुरुआत से ही एक ऐसा माहौल उनको मिलने लगा था क्या? कौन ऐसा वो प्रेरणा स्रोत था आपके परिवार में जो उन्हें इस चीज़ के प्रति प्रेरित किया? देखिए सच कहूँ तो संस्कार तो मिल ही रहे थे, पर इस तरफ जो मैं बोलूँ कि आरएसएस की तरफ आगे बढ़ाने में मेरे ताऊ जी श्री दाऊद लाल जी कोठारी उनका बहुत बड़ा हाथ हुआ। वो जब इमरजेंसी का समय भी था और संघ के विषय में इतनी बातें होने लगी तो उन्हें एक स्वाभाविक जिज्ञासा हुआ कि आखिर संघ है क्या, क्यों लोग इसके बारे में इतनी बातें करें। फिर वो आसपास की शाखाओं में जब उन्होंने देखा संघ क्या है तो उन्होंने कुछ लोगों से बात की, अधिकारियों से, जो शाखा चला रहे थे उनसे बात की कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन करना चाहता हूँ तो कैसे क्या प्रक्रिया है। तो जो अधिकारी थे उन्होंने बोला ऐसे कोई भी प्रक्रिया नहीं है, आप उन्हें शाखा लेते हैं, वो शाखा आएंगे और वो शाखा के बन जाएंगे। तो ऐसे ही मेरे भाई का और उनके पुत्र का, क्योंकि दोनों एक उम्र के थे इसलिए दोनों का एक साथ वो समझ शुरू हुआ। पर छोटे वाले भाई के लिए अगर मैं कहूँ तो वो था बड़े भाई की पूरा छाया बन के रहता, जो कार्य वो करेगा वो मैं भी करूँगा। ऐसा ही बचपन से एक बचपन से उनमें ये तालमेल था। हाँ, ये तालमेल और ये बॉन्डिंग जब वो शाखा जाने लगा तो इसे बड़ा बुरा लगा, ज्यादा बड़ा नहीं था, कोई साथ एक साथ मैं भी साथ जाऊँ।
हाँ 7 साल का रहा होगा, तो इसी में उससे जाना अलाउड नहीं था, छोटा था बोल के, किंतु वो जिद पकड़ लिया है, भैया जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। ये सब लाचार होंगे, बोले अच्छा ठीक है तुम जाओगे कि तुम एकदम भैया बात पकड़ के जाओगे। एक तो मुझे बचपन से बहुत चंचल था, बहुत ज़्यादा चंचल। उसका मैं आपको बताऊं कि साका का ये हाल था कि उसके लिए हमारे घर में लाल दवा एक रखी जाती थी, जो पहले चोट लगने पर लगाई जाती थी ना, वो लाल दवा रखा, तो उसके ऐसे में कहीं ना कहीं वो लाल दवा लगी हुई रहती थी शरीर में, चोट हाँ वही रहती थी। इतना इतना उछल कूद थी उसमें, उसका शरीर इतना फुर्तीला था, एनर्जेटिक भी था, बहुत फुर्तीला था। देखिए ये उसका शरीर ही फुर्तीला था और लचीला था, जो वो गुम्बद पे भी चढ़ गया। जिस गुम्बद पर चढ़ने में लोगों को लग रहा था कि कैसे चढ़ेंगे, वो सबसे पहले लपक के ऊपर चढ़ा, कहीं ना पहले कहीं छोटे भाई ऊपर चढ़े हाँ सबसे पहले वही ऊपर चढ़ा, और फिर आपके बड़े भाई साथ में पीछे आ गए। जब घर से निकले थे कार सेवा के लिए, प्रदेश भर से देश भर से रावण मच रहे थे कार सेवा के लिए अयोध्या में। जब उनको विदाई दी थी, क्या महसूस हुआ था कि शायद क्या कुछ अनहोनी का आभास हुआ था? लगता है वैसा, क्योंकि लोग अपने संकल्प को लेकर चले चुके, और इस संकट के साथ उन्होंने सारे परिवार से मिला था। जाने से पहले सबसे जाने से पहले सबसे मिले, ऐसे हम सबको ही कुछ कुछ आभास मिला। जैसे मेरी नानी जी तो अभी भी मौजूद है वहाँ पे, और उनको ये बोला कि नानी जी अपने हाथ से खिला दो, मन में कहीं अफसोस कर रहे हैं, वो तो अलग, तो वो ऐसे ही एक भाभी बोली यार मुझे अभी तक खिला दी थी, मन में रह जाए लेके आया। क्या उनको भी ऐसा आभास अंदर से होने लगा? हाँ हाँ, कुछ न कुछ एक था होती मैंने, लेकिन मैंने उसको गाते हुए देखा था। उसकी आँख तो थोड़ी इस पानी की आवाज़ भी खींचती, जो मुझे लगा था कि कुछ नहीं अलग सा, इस वक्त शायद मैं भी नहीं समझ पाई। आप क्या बहुत छोटी रही? 19 साल की थी, उससे सिर्फ 21 साल का, पर छोटे वाले वो हाँ, उन दोनों के मन में पता नहीं कुछ तो उनके मन में जाग ही रहा था। देखिए कैसे जाग रहा था मैं आपको बताऊँ। 2 नवंबर के सेवक में अपने सर्च पे पट्टी मारना पाई और इस पर कसर निकली अपने हाथ से, जबकि बाकी दिन जय श्री राम भी कटरा मारी हुई याद होगा, इस पर प्रिंटेड जय श्री राम होता था। उस दिन उन्होंने प्लेन पट्टी सिलवाई और उस पर अपने हाथ से पकड़ा। जब ये घटनाक्रम हुआ तो उस समय आप सूचना के समय में नहीं, समय लगा था आपको कि क्या मैसेज हो पाया था कि शायद ये भी संभव हो सकता है? मैं विश्वास नहीं हुआ। देखिए इस जगह से तो बहुत मजेदार रहा, संभव बचे नहीं था, यहाँ से बहुत ज्यादा पीछे आपको तो पहचान देता है एक अच्छे की तरह, और हमें पता नहीं चला कि किसी तरह से भी पता करना पॉसिबल नहीं हो। मीडिया पूरा सब दिखा रहे चैनल और सब ठीक नेशनल, वो तो सरकारी दबाव में थे, ये सरकार के हाथ में था, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखा कर हमने टीवी पर बंद कर दिया था, टीवी चला, और जो कार सेवा हुई थी उसकी खबर भी इन्होंने मीडिया देने नहीं दी। कुछ सब जगह ये बताया जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, सब शांत है, सब चल रही। ऐसे में अगर मीडिया या इस पर ही भरोसा हो गया था, कुछ देखने का मन नहीं कर रहा, और बस उस दिन मन बहुत आसान है, सुबह से और इसी अशांति में सारा दिन बीता भी। क्योंकि अब थोड़ा मेन जिसे मेन शहर से अब थोड़ा नहीं थे, तो हमें कोई खबर भी वैसी नहीं मिल जाती कि कुछ ऐसी खबर जब घटना हुई उसके 1 घंटे के भीतर ही कलकत्ता पहुँच गए, लगभग 12 बजे तक वापस कलकत्ता आ गए। वैसे में दिल्ली को पहुँच के कुछ लोगों ने, संगठन के लोगों ने वो जानकारी दी, उन्हें जानकारी किसी तरीके से हमें तो बस सभी इस बात से सब मतलब परेशान की थी। माँ को पहुँच माँ के पिता ने सांस समझ के उस कल्पना से सब
सीधर जा रहे थे तो वहाँ पर क्या दिखा। और रात के लगभग मतलब 8 बजे से हमने शुरू की, जिसमें मेरे घर मेरे कजिन और कैसे क्या है, माँ उनको देख के मैं चौंक गई। मैंने बोला कि इतनी रात से इतनी नहीं ऐसे कोई बात नहीं रहो। वो माँ के घर के मतलब 2 महीने आए थे, जब देखा गया था कि उन्हें कुछ पता हुआ नहीं, थोड़ा सा वो भापने आए थे कि क्या उनको कुछ मालूम है या नहीं, उसी हिसाब से वो तैयार भी हैं या नहीं, नहीं तैयार नहीं। वो ये तो लेने आए थे कि इन्हें कुछ खबर है कि नहीं, जानकारी है। अरे कोई जानकारी है कि नहीं। तो माँ बहुत बेकार हुई, वो देखती माँ बेटी क्या बात होती है आपको क्या वो नहीं पास है कि तो आपके यहाँ ठीक है ये बात कीजिए। वो नहीं हो पाए, वो कुछ साहस नहीं ले, वो निकल गए जो गए से। उसके बाद उनकी तैयारी, अब तो तारी का चेहरा देख के माँ फिर से क्या बात है, आपका चेहरा इतना बोया हुआ बात तो कुछ अच्छी थी। मैंने इतना गौर से नहीं देखा है। सो मैंने देखा थोड़े से ढके हुए से ऐसे लग रहे थे अब उस पर मैं नहीं समझ पाई कि चीज़ वहाँ से बस मैंने फिर बोला फिक्र हुई फिक्र लग रहा है क्या मैं तो बोला नहीं कुछ नहीं करा। तो हमने जिद की भी नहीं, आप खाना बना के ऐसा ना होगा जैसे उन्होंने मना की मैंने नहीं खा थोड़ा तो खाइए थोड़ा लीजिए। उन्होंने हमारा मन रखने के लिए थोड़ा खाया। उसके बाद फिर वो भी बैठ गए तो बोलते बस में नहीं जाते कोई अगर माँ को दे पाए, वो भी सांस नहीं वो बैठ गए। लगभग आपको बोलूँ उसके और 1 घंटे बाद रात के 11 बजे दर्द आकर बहुत सारे लोग मेरे घर घुसे। मेरे ये वो माहौल एकदम नया था, मुझे इन सब बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कभी मैंने वैसा देखा नहीं था कि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा की सोचता है ऐसे लोग आते तो आए तो माँ एकदम से चौंका। माँ को लगा तो हाँ बात जो है जो पाई। अचानक से मेरे मामा ही माँ के सामने पड़े। तो माँ ने जैसे मामा को देखा बोला मुझे सच से बताओ क्या हुआ है, कुछ बता के नहीं। माँ बहुत बेचैन हो गई थी, जो उनको परेशानी हुई थी। मामा जी ने माँ को बैठाया और बोला आंटी थी ऐसा सुनने बोलिया चली अपने किसी बच्चे को बड़ी लगी, तब उन्होंने तब भी नहीं बताया, नहीं बता पाए। अचानक से माँ के बताना, पर माँ तो इतना सुन के भी बेहोश हो। माँ तो सारी रात माँ होश में नहीं थी और मैं जो है सारी रात सुनते थी। मुझे अंदर बहुत दुखी मैं पिताजी को उनके पास जाना, मुझे के पास जाना, मुझे उनकी सेवा करनी। मुझे लगा मेरे भाई घायल हुए, मुझे उनके पास जाकर उनकी सेवा करनी वो मेरी ज़रूरत है। डैडी ने बोला हाँ बेटा जरूरी है। वो सुबह का इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो कब लोग पड़ी, हम लोगों ने दी जाए। ऐसे में ये खबर सुबह हुई, सुबह के बाद समझो 9 बजे तक दिन हुए तो मेरे एक मौसा जी है यानी माँ जी पास बैठे, उन्होंने माँ को दिया कि आपको बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ेगा। तो माँ ने बोला किसका क्या हुआ ये मुझे बताइए। तो सर क्या बात, उन्होंने बोला कि आपने दोनों ही बच्चा की खबर की हमारे घर बहुत ही स्कूल कर गई। सारा घर किसी को भी ये खबर सुन के यकीन तो नहीं हो रहा था और मैं तो बहुत दुखी रह गई। तो सबको नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मेरे लिए वो पल जो था ना वो बहुत अजीब सा पल था। तो मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ, मैं कैसे अपनी आपको एक्सप्रेस करूँ। बस फिर पता नहीं कैसे वो दिन देखे बहुत लोग के थे। उन्होंने मुझे पकड़ के काफ़ी देर अपने साथ रखा, अपने पास रखा।
उसके बाद जब आप अकेली थी, आपके ना और कोई भाई बहन नहीं था, तो कैसे आपने इस पूरे संघर्ष को देखा? क्या मुश्किलात हुई आपको? क्या क्या झेला होगा आपने? देखिए, दर्द इतना बड़ा था ना कि उसको झेल तो गए थे माँ पिताजी के साथ। किंतु एक बात बोलूँगी कि मेरे माँ पिताजी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने इस दर्द को, इस बलिदान को, मैंने अपनी माँ को 25 साल उस बलिदान को जीते हुए देखा है। और माँ, जिसको बोलते हैं माँ से बड़ा दर्द कोई नहीं समझ सकता है। माँ का एक सबसे बड़ा विधायक माँ थी। तो माँ उस दर्द के साथ थी, किंतु माँ गर्व के साथ ही थी। मेरे बच्चों ने राम काज के लिए अपने प्राण दिए और आज सारी दुनिया में उनका नाम बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से लिया जाता है। माँ इस गर्व के साथ थी। और माँ को कोई बोलता था कि आपको इस पर कोई घमंड है, तो आप बोलती कि हाँ, मुझे इस बात का बहुत अभिमान है कि रामचंद्र मेरे बच्चे हैं। माँ बहुत अभिमान से इस बात को, और माँ बहुत गर्व से कहती थी कि हाँ, मेरे दोनों लाल जिन्होंने राम काज के लिए अपना बलिदान होगा। आप अंदर की प्राण प्रतिष्ठा के समय आपके वो न्योता आया था, किसके साथ आप गई थी? और आज का जो क्षण है, क्या कभी लगा था कि ये क्षण भी आएगा? पहले मैं अपनी बेटी के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गई थी और उसके साथ मैं भूमि पूजन में भी गई थी। हम दोनों भूमि पूजन में भी मौजूद थे। और आज मैं यही कहूँगी कि ये प्रभु की असीम अनुकंपा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे दोनों भाइयों का आशीर्वाद है कि आज ये इतना बड़ा सौभाग्य, जब सिर्फ अयोध्या की भूमि पर आज मौजूद रहने के लिए लोग तड़प रहे हैं। वैसे में मैं उस इतने बड़े समारोह में, इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण, उस दिव्य मंदिर का मैं साक्षात दर्शन कर रही थी। हाँ, प्रभु के मैं साक्षात दर्शन कर रही थी। तो मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझ रही हूँ कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का पल मैं समझती हूँ। क्या एक संदेश गया है राम मंदिर के बनने से पूरे देश में, ना सिर्फ पूरे विश्व में? मेरे भाइयों ने जब अपना बलिदान दिया था, तब उनका एक उद्देश्य था, वो राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहता था। और आज जब मैं जय श्री राम का उद्घोष बच्चे बच्चे के मुंह से सुनती हूँ, और आप सिर्फ बच्चे बच्चे नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी पूरा विश्व जैसे राम में हो रखा है। आप जब न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर में पूरा राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट होगा, ऐसा जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि हाँ, आज ये संदेश पूरे विश्व को जा रहा है कि भारत जो अपने पुराने समय में, इतिहास में जो हमें कहा जाता था विश्व गुरु कहलाता था, ये भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा हूँ और बहुत जल्द हम इस विश्व गुरु के आसन को प्राप्त कर लेंगे, ये मुझे लग रहा है। आज पूरे देश में राम नाम पूरा ऐसा लग रहा है कि और कुछ जीवन में बचा ही नहीं, बस राम बचा है, बस हमारे जीवन में। ऐसी भक्ति में डूबे हुए, मैं आपको बताऊं कि बूढ़े लोग तो राम नाम करते ही हैं, किंतु आज बच्चा भी राम नाम कर रहा है। सबसे ज्यादा श्रेय किसको देंगे राम मंदिर के निर्माण के लिए? देखिए, सबसे पहले तो प्रभु को इसलिए जो उन्होंने ये कार्य अपने भक्ति से करवाया। ये चाहे 89 हो, चाहे 90 हो, चाहे 92 हो, चाहे 2019 हो, चाहे मैं बोलूँ 2020 हो, चाहे 2024 है। तो सबसे पहला श्रेय तो प्रभु को ही है कि उन्होंने ये आशीर्वाद हम बच्चों पर बरसाया है। दूसरा में श्रेय 500 वर्षों की ये जो लंबा इतिहास है संघर्ष का, तो मैं उन बलिदानियों को दूंगी जिन्होंने 500 वर्षों तक इस आग को जलाए रखी। अपने बलिदान से उन्होंने इस आग को जलाए रखी। उनकी आहुति का आज हमें सौभाग्य मिला। सच कहूँ तो उनकी आहुति है जिन्होंने आज ये सौभाग्य हमें दिया है। और अगर मैं उसके बाद वाले श्रेय में आऊँ तो आज के मौजूद जो हमारे
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी में आपके सीएम है योगी जी, मैं उन दोनों को इस बात का जरूर श्रेय देना चाहूँगी कि इनके बिना शायद ये कार्य संभव नहीं। आज मोदी जी और योगी जी की एक प्रबल इच्छा शक्ति जिसको मोदी जी तो 90 के और 92 के आंदोलन में भी सक्रिय थे और योगी जी भी इस आंदोलन से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके जो गुरु जी थे महंत अविद्यनाथ जी, वो भी इस मूवमेंट के अगुवा ही थे जी। तो इन दोनों के मन में भी कहीं वही जो हम आज 33 वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रही थी, ये भी तो उस प्रतीक्षा में आगे आए। उन्होंने उस संकल्प को आज पूर्ण किया है, उनको बहुत बड़ा श्रेय है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा किया और उनका आशीर्वाद इन्हें मिल रहे हैं और मिले, और ऐसे ही हमारे देश को ये आगे लेकर चले, मैं तो ये चाहूँगी। तो ये थी पूर्णिमा कोठारी।